संगीत सरिता। बांसुरी के विविध आयाम संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए सुने इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध बांसुरी वादक और संगीतकार पंडित रघुनाथ सेठ। आपसे बातचीत की है वरिष्ठ प्रसारक एवं लेखक श्री केशव चंद्र वर्मा ने। पिछले कार्यक्रम में आपने ये तो सुना ही कि बांसुरी का जो प्राचीनतम स्वरूप है वो एशियाई देशों में, मध्य एशिया में और यूरोप के देशों में किस तरह से प्रचलित था। और जैसा मैंने निवेदन किया था, भारतीय जीवन का, भारतीय आध्यात्मिक दर्शन का सबसे बड़ा प्रतीक बांसुरी ही है। और बांसुरी के द्वारा ही हमने अपने आध्यात्मिक दर्शन को विदेशों में भी उसकी ख्याति करवाई। कृष्ण की बांसुरी यदि हटा दी जाए तो फिर हमारे पास विरासत में क्या रह जाएगा। इसी तरह भारतीय जीवन में वेदों तक में बांसुरी की गति का बड़ा बखान किया गया है। केशव जी, वैदिक साहित्य से ही हम लोग जोड़ते हैं वंशी को, परंतु मैं तो इसके पूर्व भी जाना चाहूंगा। और जो पूर्व पाषाण युग में बोन फ्लूट पाई गई थी, जी, जो डेनमार्क में पाई गई थी 3000 साल पहले, बीसी 3000 बीसी में, ये उसका प्रमाण है। उसके बाद भारत में जब हम आते हैं तो तमाम मूर्ति कला और अजंता, एलोरा, सब कहीं आप बांसुरी को सब कहीं पाते हैं। लेकिन उसके वादन का क्या स्वरूप रहा होगा, इसके विषय में हमको, क्योंकि हमारे पास उस वक्त ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि हम रिकॉर्ड करके अब तक रख सकते, तो जैसी एक कल्पना कर सकते हैं उस प्रकार का सामगान में किस प्रकार वंशी बजाई गई होगी, किस प्रकार से उसका स्वरूप वादन का रहा होगा, इसको आप हमारे इस रिकॉर्ड से सुनिए जो मैं बजा रहा हूँ। इसके बारे में तो जगह जगह उल्लेख हुआ है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की जो गतियां हैं वो वेणु की गति से ही नियंत्रित हैं। इसीलिए संपूर्ण जो कृष्ण विषयक साहित्य रचा गया है उसमें बांसुरी का एक बड़ा ही विशिष्ट स्थान है। और जैसा अभी आप सबने सुना है, वेदों से भी आगे हम चलें तो बराबर यहाँ तक कि सरस्वती का भी रूप बताया गया है कि वो बांसुरी का ही स्वरूप है। हनुमान का भी स्वरूप बांसुरी का ही स्वरूप है। तो ये भारतीय जीवन में और खास तौर से लोक जीवन से जो निकल करके बांसुरी आई है जी, विशेष रूप और से कृष्ण की गाथा में ये जो रासलीला है, और रासलीला के अंदर बताया गया है कि बांसुरी ही सारी गोपिकाओं को, सारे ब्रजमंडल को एकदम ऊर्जा से भर देती थी, सब दौड़ पड़ती थी। तो वो कौन सी रासलीला? मैं आपको एक रिकॉर्ड सुनाता हूँ। हाँ। इसमें रासलीला के ही धुन है जो गुजरात से संबंधित है। गुजराती एक लोक धुन है। यद्यपि मैं इसके पूर्व ये कहना चाहूंगा कि भारतीय वंशी ही एक ऐसा वाद्य है जो उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक बहुत 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 लोकप्रिय, इतना लोकप्रिय वाद्य कोई दूसरा नहीं है। तो आप पहले ये सुनिए।
इसके पश्चात मैं आपको दूसरा कुछ सुनाना चाहूँगा। जैसी कि आपने वर्णन बताया कि पहाड़ों से लेकर के यानी कहीं से लेकर के कहीं तक भी जाएं तो वंशी की धुन आपको सुनाई ही देती है। और जो मुख्य वाद्य रहा है वो लोक वाद्य वंशी ही रहा है हमेशा। तो पहाड़ों से लेकर के जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कुमायूनी एक लोक धुन आती है। हाँ, ये तो हिमालय के पर्वतों में है। और उसकी आपको एक धुन सुनाता हूँ कि किस तरह से आवाज वापस आती रही होगी और एक प्रतिध्वनि आपको उसमें सुनाई देगी। इसमें सुनिए आप। इसी लोक धुन की कोई और दूसरी छवि अगर आप दिखाएं। हाँ, तो यात्रा तो चलती पहाड़ों से चलती जब नदी जो है सागर तक पहुंचती है तो इतना समय तो नहीं है कि मैं सारी धुनें आपको सुना सकूं। पर भटियाली एक सुना देता हूं जो भटियाली तो बंगाल का ही है, बहुत विशिष्ट धुनी है और इसको धुन को सभी लोग जानते हैं। इससे आपको वंशी के एक विस्तार का पता लगेगा जी, और वंशी पे कितनी संभावनाएं हैं इसका आपको अंदाजा लगेगा। वंशी के स्वर की एक विशेषता यह भी है कि जितनी गांभीर्य है उतना ही विस्तार भी है इसके अंदर। यही एक अलग बात है, इसलिए जरूर सुनाइए इसको। बांसुरी पर मेरी बजाई हुई
लोक धुनों की अवतारणा के रूप में आप अभी भटियाली सुन रहे थे, पर मैं चाहूँगा कि आज के कार्यक्रम का अंत बाउल धुन से करूँ। उसका भी अपना एक विशेष आकर्षण है। बांसुरी के विविध आयाम, इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी अभी आपने सुनी। प्रस्तुत कर रहे थे प्रसिद्ध बांसुरी वादक और संगीतकार पंडित रघुनाथ सेठ। आपसे बातचीत की वरिष्ठ प्रसारक एवं लेखक श्री केशव चंद्र वर्मा ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव का पर्व भी शुरू हो गया है। अपना वोट डालकर निभाएं अपनी जिम्मेदारी और गर्व करें अपने लोकतंत्र पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।